कॉन्टैक्ट अस का पेज शो हो रहा है हमारे पास। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ पर नेम का ऑप्शन है, यहाँ ईमेल है, फ़ोन नंबर, मैसेज, एड्रेस एंड सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर साइड में क्लियर फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा फॉर्म हम लोग कैसे बना सकते हैं और अपने वेबसाइट में, ब्लॉगर के वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में हैं यहाँ पर। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग करके, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी पेज शो नहीं हो रहा है कॉन्टैक्ट अस के नाम से। तो हम लोग इसमें कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाकर उस फॉर्म को कॉन्टैक्ट अस पेज में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हम क्रिएट करते हैं गूगल फॉर्म की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग न्यू टैब पे आते हैं, देन यहाँ अगेन गूगल एप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। देन नीचे आएंगे हम, देन डॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देन हमारे सामने एक ये डैशबोर्ड ओपन हो रहा है डॉक्स का। देन अगर 3 लाइन पर हमने क्लिक करा, देन 4th नंबर पर फॉर्म्स का ऑप्शन है, देन फॉर्म्स पे क्लिक करा। देन अगेन यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए, कॉन्टैक्ट अस के लिए पेज बनाना है, तो हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट मी लिख सकते हैं। यहाँ पर नेम है, नेम से पहले आप लिख सकते हैं एंटर योर नेम, या फिर आप बस नेम रहने दे सकते हैं। और ये एक बटन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे अनरिक्वायर्ड करते हैं, इनेबल कर देते हैं, तो ये रिक्वायर्ड हो जाता है। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि यूज़र इस नाम को लिखे बिना फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। और अगर इसे डिसेबल कर देते हैं, तो यूज़र अगर नाम नहीं लिखे, बाकी और दूसरा डिटेल भी फिल करते हैं, तो ये फॉर्म सबमिट कर सकता है। लेकिन हम नेम को रिक्वायर्ड ही रखेंगे। देन अगेन ईमेल भी हमारे पास रिक्वायर्ड है। अगर स्टार हमारे पास दिख रहा है, इसका मतलब रिक्वायर्ड है। देन एड्रेस को हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे, क्योंकि एड्रेस कोई भी अपना नहीं देना चाहता, तो हम एड्रेस को के रिक्वायर्ड ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं। देन अगेन आते हैं फ़ोन नंबर को भी हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे, ओके। एंड कमेंट्स को हम रिक्वायर्ड रखेंगे, क्योंकि यूज़र आपसे क्या पूछना चाह रहा है, किस तरीके की क्वेरी है उसकी, वो अपना कमेंट्स ज़रूर दें हमें। तो अगर आप अच्छे से एडिट कर लें, मैं तो बस ऐसे ही बताने के लिए बना दिया हूँ, ऐसे नॉर्मल फॉर्म। देन अगेन हम सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। देन हमारे पास यहाँ HTML का एक कोड आ चुका है। देन हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉपी के बटन पर क्लिक करेंगे। ये सारा कॉपी हो चुका है। अब आते हैं हम ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर। देन आते हैं पेज के सेक्शन में। पेज के सेक्शन में आने के बाद न्यू पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करना है हमें पहले, तो कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट अस। देन अगेन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऐसा होगा आपके सामने डैशबोर्ड, तो आप इसे HTML व्यू कर लें और इस टैग को हटाकर अपना टैग पेस्ट करते हैं HTML का। देन पब्लिश एंड कन्फर्म। देन ये कन्फर्म करते ही ये हमारा पब्लिश हो चुका है। एंड इसके लिंक को हम कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक। देन आ जाते हैं लेआउट सेक्शन में, क्योंकि सारे पेजेस हमारे लेआउट सेक्शन में ही दिखाएगा। तो यहाँ पर आता है मेन्यू, मेन मेन्यू के ऑप्शन में आते हैं। यहाँ होम का पेज बना हुआ है, अबाउट अस पेज बना हुआ है। एंड ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करके हम यहाँ पर पेज का नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट अस। एंड यहाँ पर जो लिंक हमने कॉपी करा था वो पेस्ट कर देंगे। देन अगेन सेव करेंगे, देन अगेन सेव। और अब चलते हैं अपने वेबसाइट पर। तो अगर
देखिए अभी यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट अस का पेज नहीं है, लेकिन हम अगर रिफ़्रेश करते हैं इसे तो हमारे रिफ़्रेश करते ही यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज शो हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ईमेल आईडी, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, फ़ोन नंबर, कमेंट्स। चलिए अभी हम कुछ भी डाल के देखते हैं ऐसे ही कि हमें रिस्पॉन्स में शो हो रहा है यानी। ओके, एंड यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस पूरा आपको डालना पड़ेगा @gmail.com, अदरवाइज़ ये एरर दिखाएगा हमें। तो हमने पहले ही पूरा डाल दिया। नेम में हम भी कुछ भी लिख देते हैं। देन अगेन हम सबमिट करते हैं तो यूज़र कोई भी आएगा, फॉर्म्स फिल करेगा, देन सबमिट करेगा, तो ये आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा कॉन्टैक्ट मी का के नाम से। थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर लिखा रहा है। एडिट योर रिस्पॉन्स, अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया फॉर्म के अंदर तो यूज़र इस पर एडिट पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकता है। एंड अगर हम चलते हैं डैशबोर्ड पर अपने फॉर्म के तो इसे हटाते हैं पहले, और यहाँ देखें एक रिस्पॉन्स हमें शो हो रहा है, मतलब जो हमने वहाँ से रिस्पॉन्स दिया था वो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और कुछ रिप्लाई देना चाहें तो आप इसके ईमेल आईडी पर रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये था कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस। तो ये था आज का हमारा नॉलेजफुल ट्यूटोरियल। अगर आप इस चीज़ को डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.technust.com पर विज़िट करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।